हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीमा। वेलकम टू द चैनल स्टडी विद एसआर। आज हम करेंगे चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। कुछ तो हमारा क्या है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोली होता है हमारा मैनी। क्या होता है पोली? हमारा मैनी। और नोमियल्स का मतलब होता है हमारा टर्म्स। टर्म्स क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल होता क्या है। मैनी, मैनी मतलब कई सारे। टर्म्स, टर्म्स मतलब जहाँ पे कई सारी क्या आ जाए, टर्म्स आ जाए। मतलब हम बोल सकते हैं कई सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन अगर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। अब आप पूछोगे मैम टर्म्स, टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स क्या होती है हमारी? टर्म्स हमारी होती है, जैसे अभी मैं यहाँ पे कोई भी लिख दूं पोलिनोमियल 5x+2, ये हमारा क्या है? पोलिनोमियल है एक। और इसमें टर्म्स हमारी क्या होगी? ये जो हमारा फर्स्ट कंप्लीट है, मतलब x और x का कोफिशिएंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक टर्म बोलेंगे, सेपरेट टर्म। जो 2 है ये हमारी अलग टर्म है। मतलब इस पोलिनोमियल में कितने टर्म्स हुए हमारे पास? हमारे पास हुई 2 टर्म्स। समझ आ गया? मतलब हमारा पोलिनोमियल क्या होगा? कई सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन। और टर्म्स क्या होती है वो आपको पता ही चल गया। अब जैसे अब हम पोलिनोमियल के और एग्जांपल देखें, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, जैसे x² + 2y + 1, ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल है। आगे अगर हम देखें x² + 5y + 3 या समथिंग कुछ भी। और नॉर्मली हम बोल सकते हैं 5x+2, या फिर अगर x की उसमें देखा जाए x²+ 5x+2, ये हमारे पास सारी क्या है? ये सारी हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं। मतलब हमारी पोलिनोमियल्स में 2 से ज्यादा भी टर्म्स हो सकती हैं, 2 से कम भी हो सकती। 2 से कम तो नहीं, 2 से कम क्या होगा हमारा? x हो जाएगा। 1 टर्म भी वैसे होती है। 1 टर्म जब होती है उनको हम क्या बोलेंगे? वो हम आगे पढ़ेंगे। पोलिनोमियल के बाद अभी आप फिलहाल ये देखो वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए पहले। कोफिशिएंट हमारा क्या होगा और वेरिएबल क्या होगा? जैसे ये अभी अभी मैंने बताया कि हमारी पोलिनोमियल्स हैं, इसमें जो हमारा क्या आता है, एक्स वाई, जो भी लेटर आते हैं, अल्फाबेट आते हैं, वे हमारे सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और उन वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, जैसे अब यहाँ पे हमारा 2y कैसे आया? 2 × y करने से आज तो जो 2 है ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा इसका y का क्या हुआ? कोफिशिएंट हुआ। समझ आ गया? y का कोफिशिएंट हुआ। अब ऐसे अगर हम पूछे x² का कोफिशिएंट क्या है? x के पास नंबर नहीं तो क्या होगा? 1। 1 × x² करने से ही तो x² आया है, तो 1 इसका x² का कोफिशिएंट क्या हुआ हमारे पास? 1 हुआ। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तो 1 है, मतलब वो तो उसका कोफिशिएंट तो 1 ही होगा। आगे x², फिर से इसका कोफिशिएंट हमारे पास कितना हुआ? 1 हुआ। 5y, y का कोफिशिएंट क्या हुआ हमारे पास? 5। मतलब अब अच्छे से समझ आ गया आपको कि हमारा वेरिएबल क्या होता है? जो भी हमें अल्फाबेट गिवन होते हैं, जो भी हमारी पोलिनोमियल में अल्फाबेट्स आते हैं, वो हमारे होते हैं वेरिएबल्स। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो उनके साथ नंबर पार्ट आता है वो हमारा होता है कोफिशिएंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल्स के टाइप्स देखेंगे बेस्ड ऑन टर्म्स, कि टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। अब टर्म के बेस पे मतलब कि जैसे मोनोमियल, फिर हमारा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये हमारे होते हैं। मोनोमियल क्या होता है हमारा? टर्म्स का भी मैं बता के आई हूँ आपको। टर्म्स क्या होती है हमारी? जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 5x+2, तो जो ये हमारी डिफरेंट होती है, ये क्या होती है? टर्म्स होती हैं। अब मैंने बोला कि ये टर्म्स होती है, ये हमारी एक टर्म है, ये हमारी दूसरी टर्म है, मतलब इसमें 2 टर्म्स होगी। तो ऐसे ही जहां पे भी हमारी एक टर्म आए ना, जैसे हम बोल दें सिर्फ 5x, तो ये क्या हुआ? ये सिंगल टर्म आई ना, तो सिंगल टर्म को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। सिंगल टर्म में जैसे हमारा 5x आ गया, या हम बोल दें हमारा x² आ गया, या हम बोल दें हमारा 6y आ गया, ये हमारे पास सारी क्या हो गई? सिंगल टर्म है। इसमें एक से ज्यादा टर्म नहीं है। इसमें सिर्फ हमें क्या देखना है? टर्म्स देखनी है। मतलब कि हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पे तो x का स्क्वायर है, स्क्वायर की तो बात ही नहीं हो रही। डिग्री के बेस पे तो हम देखेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी पोलिनोमियल में टर्म्स सिर्फ क्या होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। और अगर हम बोल दें हमारी बाइनोमियल टर्म, बाइनोमियल में क्या
जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिखा था 5x + 2, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास दो टर्म है, एक तो 5x और सेकंड टर्म हमारी क्या हो गई 2, मतलब दो टर्म्स जिसमें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। दो टर्म्स के कोई और एग्जांपल अगर हम ले, जैसे हमने लिख लिया x² + 2x, इसमें भी हमारी क्या हुई, दो टर्म्स हो गई, या हम बोल दें x + y, इसमें भी हमारी क्या है, दो टर्म्स हैं। तो इन सब को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। मतलब हमें ये मैटर नहीं करता कि हाँ एक्स वाई दो वेरिएबल आए हुए हैं, दो वेरिएबल आओ, एक वेरिएबल आओ, या डिग्री कुछ भी हो, हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या है कि टर्म्स कितने होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। जब हमारे पास दो टर्म्स होंगी वो सारे हमारे क्या होंगे, बाइनोमियल होंगे। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल में हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 3 टर्म्स हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बोल दूं x² + x + 1, कितनी हो गई, 3 टर्म्स आई ना हमारे पास, 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल। इसके अलावा अगर हम आपको बोले कि x तो नहीं, x² + 5x + 1, ये भी हमारी क्या होगी, ट्राइनोमियल होगी। कहने का मतलब क्या है कि जिसमें हमारी कितनी टर्म्स आ जाएं, 3 टर्म्स आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। या हम यहाँ पे लिख दे 2x + 2y + 5, ये भी हमारी क्या होगी, एक ट्राइनोमियल होगी। क्यों, कितनी टर्म्स हमारे पास, 3 टर्म्स है। इससे आगे हमारी इसमें पॉलिनोमियल में टर्म्स तो कितनी भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं, बट उनके आगे हमारे क्या है, स्पेसिफिक नेम नहीं है कि भाई अगर इतनी टर्म होंगी तो क्या होगा। इन तीन के पास के अगर 1 टर्म होगी तो हम उसको पॉलिनोमियल मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म्स होगी तो उस पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म्स होंगी तो उस पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। ये पॉलिनोमियल्स के टाइप किसके बेस पे थे, टर्म्स के बेस पे। अब हम किसके बेस पे देखेंगे, डिग्री के बेस पे। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। फर्स्ट तो ये क्या है, इसके पार्ट्स हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री जैसे अभी हम कोई भी पॉलिनोमियल लिख देंगे, 5x² प्लस में 2x + 1, ये है हमारे पास। डिग्री का मतलब होता है उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी मतलब उसके वेरिएबल की, कि जो भी उसमें वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे अब यहाँ पे x, यहाँ पे x यूज हुआ है तो x की यहाँ पे पावर कितनी है, 2, यहाँ पे पावर कितनी है, 1। तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी हुई, 2 हुई, तो उसका हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ऐसे अगर हम एक आधे और एग्जांपल लें, जैसे मैं आपको बोल दूं x² + y + 5, ये है। अब इसमें क्या है, वेरिएबल तो हमारे पास 2 है, एक तो x है एक y है, बट हमें क्या देखनी है, हमें तो डिग्री देखनी है। x की डिग्री कितनी है, x की पावर कितनी है, 2, और y की पावर कितनी है, 1। हाईएस्ट पावर कितनी हुई है हमारे पास, 2 हुई, तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ आ गया। मतलब हम क्या करेंगे, डिग्री में मतलब हम उसकी हाईएस्ट क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही वो उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। अब आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, और फिर लास्ट वन हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारे क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिस टाइम पे हमारी डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक जब हमारी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक जब हमारी डिग्री 3 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे अब आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं आपको बोल दूं 5x + 1, तो हमारा क्या है, जो x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी हुई हमारी, 1 हुई, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। और मैं आपको बोल दूं x + y, इसमें क्या है, वेरिएबल तो 2 है, बट डिग्री हमारी कितनी है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री हमारी कितनी हुई, 1 हुई, तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। सेम एज इट इज अगर हम और कुछ लिख दें, जैसे 5x+, सेम यही आएगा। बस क्या है यहाँ पे भी हमारा x और y क्या है, हमारे पास वेरिएबल है, और दोनों की पावर हमारे पास कितनी है, 1 है। तो हमने क्या देख लिया, 2-3 एग्जांपल लिए, उनमें हमारी क्या थी, डिग्री सब में क्या थी,
1 थी। इसमें वेरिएबल कितने ही हो वो चीज डिपेंड नहीं करती, टर्म्स कितनी ही हो वो चीज भी डिपेंड नहीं करती, सिर्फ डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पे हम सिंपली लिख दे 5x, तो 5x भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे टर्म्स के बेस पे नहीं कर रहे, डिग्री के बेस पे कर रहे हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 2 होनी चाहिए। अब 2 के एग्जांपल्स जैसे x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 आ गया। इसमें क्या हमारा डिग्री कितनी है हमारे पास, x की हाईएस्ट पावर 2, y की हाईएस्ट पावर 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितनी हुई, 2 हुई। इसके अलावा अगर हम और कोई एग्जांपल लें 5y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, y की कितनी पावर है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे y की पावर कितनी है 1 है। यहाँ पे वेरिएबल तो एक है बट हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री में कितनी हुई 2 हुई। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक सब समझ ही गए होंगे, जिसकी डिग्री कितनी हो जाए 3 हो जाए। 3 का कोई एग्जांपल जैसे अब हम लिख दें x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, y नहीं है, y की जगह x कर लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो हमारे पास x आया है बट डिग्री यहाँ पे कितनी है x की 3, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, मतलब हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी हुई 3 हुई ना, तो इसकी डिग्री कितनी हुई हाईएस्ट 3, तो हमारे पास ये क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल देखते हैं, हमारा x क्यूब प्लस y क्यूब, इसमें क्या है, टर्म्स तो हमारे पास 2 आ गई, वेरिएबल भी हमारे पास 2 आ गए, बट हमें क्या देखनी है, डिग्री हमारे पास कितनी है, तो हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 3, हमारे पास कितनी डिग्री हो गई 3, तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हमने किसके बेस पे किया है, डिग्री के बेस पे। जब 1 हो तो लीनियर, जब 2 हो तो क्वाड्रेटिक, और जब 3 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन वेरिएबल। अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स वेरिएबल के बेस पे कितने होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्या है, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, सेकंड पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, और लास्ट पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। मतलब अब हम ये देखेंगे जिन पॉलिनोमियल्स में 1 वेरिएबल आ जाए उनको हम क्या बोलेंगे, 2 वेरिएबल्स आ जाए उनको हम क्या बोलेंगे, 3 वेरिएबल्स आ जाए उनको हम क्या बोलेंगे। वेरिएबल्स हम अभी बता के आए थे आपको, 5x प्लस 2, कि जो ये हमारा x आ रहा है, जो अल्फाबेट आ रहा है, वो क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। अब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसमें क्या है, वेरिएबल x है हमारे पास, मतलब ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब जैसे अभी हम सेम यही एग्जांपल लिख दें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें x आ तो 2 बार रहा है बट है कितना, लेटर तो एक ही है, मतलब x के अलावा और तो नहीं आ रही ना, जैसे y आ गया, z आ गया, हमारा x ही आ रहा है ना, तो हमारा क्या हुआ, ये 1 वेरिएबल हुआ। जहां पे हमारे पास x हो, मतलब कि सिर्फ जो वेरिएबल हो ना हमारी पॉलिनोमियल में, वो कितना हो हमारे पास, 1 हो, वो हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होता है। अब 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, 2 वेरिएबल का मतलब ये नहीं है कि जो x है वो 2 बार आ जाए, नहीं। 2 वेरिएबल मतलब जिसमें 2 वेरिएबल्स आ जाए, जैसे हम बोलते हैं x प्लस वाई, या हम बोल दें 5a प्लस 3b। इसमें क्या है हमारे पास, x और y, ये 2 आ रहे हैं वेरिएबल, मतलब वेरिएबल 2 हैं, ये नहीं यहाँ पे तो x वेरिएबल तो एक था, वो रिपीट 2 बार हो रहा था, यहाँ पे वो रिपीट नहीं हो रहे, वेरिएबल ही हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। अगर हम बोले 5a प्लस 3b, तो ये भी हमारा 2 वेरिएबल्स में हुआ। या फिर हम बोल दें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y। इसमें क्या है, हमारा जो x है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है, जो y है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 4 वेरिएबल आ गए, नहीं, इसमें वेरिएबल कितने हमारे पास, 2 ही हैं, एक तो x और एक y। इनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब लास्ट हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स।
3 वेरिएबल्स का जैसे अब हम देखें एग्जांपल, हम लिख दें 2a प्लस 3b प्लस 4c। हमारा क्या हो गया, वेरिएबल a b c, कितने वेरिएबल्स आए हमारे पास, 3 वेरिएबल्स आए। तो ये हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। या हम बोल दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें भी हमारे पास कितने वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। अब हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे हैं, किस किस के बेस पे, सबसे फर्स्ट हमने देखा टर्म्स के बेस पे, फिर हमने किसके बेस पे देखा, डिग्री के, और लास्ट हमारा किस पे था, वेरिएबल के बेस पे। अब हमने सारे क्या कर लिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम क्या करेंगे, अब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखेंगे। वैल्यू कैसे, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे 5x प्लस 2, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल होता है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऐसे कि हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल है 5x प्लस 2। तो इसमें इसकी वैल्यू निकालने का क्या मतलब होता है, मतलब इसमें x जो होता है हमारा वो, जैसे अब हमें बोल दें कि px इज इक्वल टू हमारे पास 5x प्लस 2, और आगे हमें बोल दें कि x इक्वल है हमारे पास 2, मतलब जो x की वैल्यू है हमारी, जो भी इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू दे दी कि उसकी वैल्यू कितनी है, 2। अब वो 2 रखने के बाद क्या हमारे पास आंसर आएगा, हमें वो बताना है। वो हम कैसे बताएंगे, सेम अपने पॉलिनोमियल में कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। अब 2 हमने किसके स्पेस में रखा है, 2 हमने रखा है x की जगह। अब x की जगह अगर हमने 2 रखा है तो जहां जहां हमारा x आया हुआ है उन प्लेसेस पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। जैसे अब हमारा 5, इसमें तो हमारे पास कहाँ, सिर्फ यहीं पे आया है x, यहाँ पे हमने 2 रख दिया, प्लस 2 कितना हो गया हमारा, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम कोई और पॉलिनोमियल ले, जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हो गया हमारा, ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में हम बोल दें x इक्वल टू 3, मतलब जो x है वो हमारा कितना है, 3 है। मतलब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितने पे निकालनी है, 3 पे निकालनी है। सेम हम क्या करेंगे, x की जगह 3 रखेंगे, रख दिया हमने। अब हमारा x कितनी जगह पे है, 1 और 2, x है यहाँ पे, x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो इन दोनों प्लेसेस पे हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, p3 निकालना है। तो रखना 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1, यही आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 9 होता है, प्लस 4 इंटू 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 12, प्लस हमारा कितना हो गया, 1। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, और 21 और 2 1 सॉरी 22। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी P3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हमसे कोई भी वैल्यू निकालने को पूछे पॉलिनोमियल की, तो क्या हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल गिवन है या जो भी उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो जिन जिन प्लेसेस पे वो वेरिएबल है उन प्लेसेस पे हम क्या रख देंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे। और सेम इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, zeros of a polynomial are those values of the variable which make the polynomial equal to 0। कि zeros of a polynomial वो होता है वे वेरिएबल के पावर वे वैल्यूज जो कि हमारा क्या हो जाए, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दे। इट मीन्स अब इससे 0 से ये तो बिल्कुल मत समझना कि 0 से मतलब 0 है कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे अब हम बोलते हैं px हमारे पास एक क्या है, पॉलिनोमियल है, तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कि 0 का मतलब ये नहीं है कि हम x इक्वल टू 0 ले लेंगे, नहीं, वो तो मे भी हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब ऐसा हो भी सकता है कि हम 0 रखें पॉलिनोमियल में और हमारी पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए।
और ऐसा भी हो सकता है कि हम 0 रखें और वैल्यू 0 के इक्वल ना आए। अभी अभी जैसे हमने वैल्यूज निकालनी सीखी थी, तो जो भी हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके हमारा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, या हम बोले रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। दोनों क्या है, दोनों बातें सेम है। हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5x प्लस 2, ये हमारा क्या है, px है। हमें क्या करना है, हमें इस px के, इस पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स मतलब इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे हम, क्या होंगी इस x की वो वैल्यू जो कि जब हम इसमें रखें पॉलिनोमियल में, हमारी क्या आ जाए, पॉलिनोमियल 0 आ जाए। तो हम पहले क्या ले लेते हैं, अपनी पॉलिनोमियल को 0 ले लेते हैं। अगर हमारी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी तभी तो हमारी ये x की वैल्यू आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 5x प्लस 1 इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, 5x, ठीक है। या 2 है, 2 को अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे, इधर क्या है, प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ से x, y, ये 5 क्या है, इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में है। अब राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, -2/5। अब जो x की हमारी ये वैल्यू आ गई ना, -2/5, ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। जीरोस का मतलब ये x की वो वैल्यू आई है कि अगर इसको हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमारी जो पूरी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चेक करते हैं, क्या है हमारे पास, 5, क्या वैल्यू रखी है हमने, -2/5। ये हमारी x की वैल्यू हमने x की जगह रख दी। क्यों, क्योंकि हम क्या लेके चले हैं, p की वैल्यू -2 मतलब x की वैल्यू -2/5 लेके चले हैं। करो, आगे क्या था हमारा, +2, ठीक है। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, -2 + 2 कितना आ गया हमारे पास, 0। मतलब हमारी पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे हमने ले ली यहाँ पे 2x + 7, अब की बार हमने ये ले लिया, तो 2x + 7 हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब हमारा px है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। सेम क्या करेंगे, हम px को किसके इक्वल लेंगे, हम 0 के इक्वल लेंगे। और फिर हमारा क्या है, px हमारा ये है और px हमारा 0 के इक्वल हमने ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि हमें px के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमारा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। करते हैं हम कैसे, 2x + 7 = 0। फिर क्या हो जाएगा हमारा, 2x, जल्दी जल्दी करते हैं, 7 राइट साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, x, 2 इधर मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट वो राइट साइड जाके डिवीजन में आ जाएगा। हमारी x की क्या वैल्यू आ गई, -7/2। ये x की वो वैल्यू आ गई जो कि हम इस पॉलिनोमियल में अगर पुट करेंगे तो हमारी पॉलिनोमियल किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो चेक करते हैं, p -7/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉलिनोमियल क्या थे हमारे पास, 2x + 7 थी। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो x के प्लेस पे ये पुट करना पड़ेगा, 2 -7/2 + 7, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, -7 + 7 कितना हो गया हमारा, जीरोस हो गया। तो 0 हो गया, मतलब हमारी पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ गई। तो हमारा क्या हो गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कि हमने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। कैसे, कि हम क्या, किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमेशा वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। और वेरिएबल की वैल्यू वो हमारे पास आ जाए जिससे हमारी पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इस चैप्टर के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।